हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका को अपने पति मयूर के धोखे और अपनी सौतन मीशा के बारे में ससुराल में आते ही पता लगा, जिसके बाद उसने अपनी सास अनु के सामने ही अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर आपकी जिंदगी में इसकी जैसी वाहियात औरत पहले से ही थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे माफ कर दो आशिका, मैं मीशा से प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मीशा के माता पिता ने इसका रिश्ता एक बड़े से घर में कर दिया था। जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि मैं और ये शादी तो करेंगे लेकिन हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। और तुम भी अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं मयूर से प्यार करती हूँ और तुम्हारी सौतन हूँ। ये तुम साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली है। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करती होगी। तुम जैसी लड़कियाँ कभी खुश नहीं रहती। और माँ जी आपने क्या सोचकर मेरी शादी अपने बेटे से करवाई? अरे सच्चाई जानकर भी आपने मुझे फंसाया। बहू मुझे माफ कर दे, मैं ममता के मुंह में थी। मयूर ने कहा उसको अपने और मिशा के रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखने के लिए शादी करनी होगी और मैंने उसके लिए शादी करवा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को कभी माफ नहीं करूंगी। आशिका शादी के पहले ही दिन धोखा मिलने पर टूट सी गई थी और अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। कुछ ही देर में वहाँ खाना लिए अनु आती है, जो अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू मैं जानती हूँ कि तू मुझसे भी नाराज है, लेकिन मैंने तेरी शादी अपने बेटे से इसलिए करवाई ताकि तू उसे बचा सके। मीशा एक सही लड़की नहीं है। मानती हूँ वो मयूर से प्यार करती है, लेकिन उसके लिए प्यार से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। क्या मतलब माँ जी? आप जो कहना चाहती है साफ साफ कहिए। मैं कभी भी मयूर और मिशा की शादी के खिलाफ नहीं थी। बावजूद इसके मिशा ने मयूर से शादी नहीं की क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना उस लड़के के पास है जिससे मिशा की शादी होने वाली है। और मिशा बस मयूर को जरूरत बनाकर रखना चाहती है ताकि शादी के बाद उसको जब भी प्यार की जरूरत हो तो वो मयूर के पास आ सके। इसलिए वो मयूर का घर बसने नहीं देना चाहती। तभी तो तुम्हारे यहाँ आते ही उसने तुम्हें सच बता दिया कि वो तुम्हारी सौतन है। ऐसा है तो माँ जी मयूर जी को उसकी असलियत बताओ। आखिर वो एक ऐसी लड़की के साथ क्यों है? मयूर की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी है जिसे सिर्फ तू खोल सकती है। मयूर तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसको गिल्ट है कि उसने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा है तो अब मैं मयूर की पत्नी हूँ और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। आशिका अपने पति को अपनी सौतन की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार थी, तो वहीं मीशा मयूर पर अपना हक दिखाते हुए शादी के अगले दिन ही सुबह सुबह कुछ मीठा बना कर लाती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे मयूर को परोसने लगती है। इतने में आशिका वहां आकर अपना बनाया हलवा देकर मयूर से कहती है, मयूर ये खाइए, ये मैंने बनाया है आज अपनी पहली रसोई में। और वैसे भी देखिए आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस घर की बहू होने के हक तो मुझे ही मिलेंगे ना कि मेरी इस सौतन को। हाँ आशिका जी, आपको इस घर में मेरे प्यार के सिवा सब कुछ मिलेगा क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ मीशा के लिए है। सुबह होते ही अचानक तुम मयूर की पत्नी कैसे बन गई? कल तक तो तुम्हें ये मंजूर ही नहीं था। अब जो हुआ है उसे स्वीकारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में शादी करके चली जाओगी तो मुझे मेरे पति का ख्याल तो रखना ही है। आशिका की ये बात सुनकर मीशा गुस्से में आ जाती है और उसको कहीं न कहीं लगता है कि उसकी शादी के बाद मयूर को आशिका अपना ना बना ले, जिसके चलते वो उस वक्त वहाँ से चली जाती है और घर के बाहर जाकर अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, सुन रिया, तू मेरी और मयूर की 2 टिकट्स बुक कर दे मेरी शादी के 2 दिन बाद की, क्योंकि मेरा पति 2 दिन बाद ही किसी काम की वजह से बाहर जाएगा और उस टाइम में मैं मयूर के साथ हनीमून मनाऊंगी क्योंकि मैं उसको किसी भी हालत में आशिका के पास नहीं जाने देना चाहती। वो मेरा है, मैं भले ही किसी और की हो जाऊं लेकिन वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, हमेशा मेरा गुलाम। मैंने कभी उससे शादी तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसको किसी और का होने भी नहीं दे सकती मैं। इतना बोलकर मीशा गुस्से में अपने घर चली जाती है। अब मीशा की शादी की तैयारियां शुरू होती है और मयूर आशिका को उसकी शादी के हर फंक्शन में लेके जाता है। जहां एक दिन जब मीशा की हल्दी की रस्म थी तो आशिका वहां जाकर उसको हल्दी लगाकर धीरे से उसके कान के पास कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी बारात इस शहर की सबसे बड़ी बारात होगी। बहुत बड़े घर का बेटा है जिससे मेरी सौतन की शादी हो रही है। चलो तो तुम्हारी बारात में मैं सबसे आगे नाचूंगी। आखिर मेरी सौतन की बारात आएगी, नाचना तो बनता है।
तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही तेज बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? याद रखना, कुछ भी कर लो, मयूर और मैं कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो तो देखते हैं मेरी प्यारी सौतन। आशिका मीशा के मन में डर बनाकर वहाँ से घर चली आती है, लेकिन अनु उसे एक लिफाफा देते हुए कहती है, ये ले बहू, जो तूने मंगवाया था वो आ गया, लेकिन तू बता तू आखिर करने क्या वाली है? बस माँ जी, मेरी सौतन की बारात का इंतजार करो, सब कुछ उसकी बारात में होगा। अगले दिन मीशा की मेहंदी का फंक्शन था। वो मेहंदी में अपने होने वाले पति सैम की जगह मयूर का नाम लिखवाने लगती है। तभी आशिका जानकर उसकी मेहंदी खराब करती हुई कहती है, माफ करना, गलती से हो गया। वो क्या है ना, नाम मेरे पति का था तो तुम्हारी कलाइयों पर रहना नहीं चाहता होगा। तुम आग से खेल रही हो। अगर मेरे और मयूर के बीच आई तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी इस दुनिया से। कल तुम्हारी बारात आएगी, तब देखते हैं कि किसका नामो निशान मिटता है। आशिका की धमकियों से मीशा के मन में डर तो बैठ जाता है कि आखिर आशिका क्या करेगी, लेकिन वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट भी थी कि आशिका कुछ भी कर ले, मयूर उसको नहीं छोड़ेगा। और एक बार शादी हो जाए तो उसके पास पैसा भी होगा और प्यार भी। लेकिन अगले दिन जब मयूर और आशिका मीशा की शादी के लिए तैयार होते हैं, तो आशिका को बड़े चाव से तैयार होता देखकर मयूर कहता है, आशिका, सच में तुमने अपनी सौतन को अपना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है, वरना मुझे हमेशा गिल्ट रहता कि मैंने अपने प्यार को बचाए रखने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे कोई नहीं मयूर जी, ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने दूंगी ना आपकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है, मीशा की बारात आती ही होगी। आशिका और मयूर तैयार हो रहे होते हैं मीशा की शादी में जाने के लिए, जहां पहुंचने के बाद ही मीशा की बारात धूमधाम से आ रही थी। सामने खड़ी मीशा भी अपनी बारात को आते देखकर मन ही मन खुश थी कि अब उसके पास पैसे भी होंगे और प्यार भी। लेकिन तभी दरवाजे पर आई बारात को रोकते हुए आशिका सबसे कहती है, बारात के अंदर आने से पहले मेरे पास कुछ है आप सबके लिए। आज हमारी प्यारी मीशा की शादी है, तो उसको मेरी तरफ से एक तोहफा। डीजे वाले भैया, वो वीडियो चला दीजिए जरा। आशिका के कहने पर वहाँ डीजे वाला मौजूद बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाता है, जिसमें मीशा मयूर को अपने गुलाम की तरह रखने की बात कहती है। साथ ही अपने होने वाले पति से बस पैसे के लिए शादी कर रही है, ये बात भी कबूलती है। ये सब दिखाने के बाद मीशा का होने वाला पति सैम उससे कहता है, ये क्या है मीशा, तुम एक ऐसी लड़की हो, अरे एक लड़के से प्यार करती हो लेकिन उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो पैसा वाला नहीं, लेकिन तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम किसी और से शादी करके अपने प्यार को भी अपने पास रखना चाहती हो। छी, ये सच नहीं है, ये झूठी है वीडियो। वीडियो झूठी है तो ये लो, तुम्हारे और मयूर के रिश्ते का और सच दिखाती हूँ। आशिका मयूर और मीशा की बहुत सारी फोटोज मीशा के मुंह पर उछालती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग वो फोटोज देखकर मीशा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ये देखकर मीशा मयूर के पास जाकर कहती है, मयूर ये सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हो ना तुम। मीशा, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरने की धमकी दी है, इसलिए तुम ये शादी कर रही हो। मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा पैसों की भी जरूरत है, और मैं तुम्हारा बस एक गुलाम हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने आशिका को धोखा दिया, लेकिन आज तुमने मेरे प्यार को शर्मिंदा कर दिया। अब मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मीशा की बारात ही उसके और मयूर के रिश्ते का अंत बनती है, जिसके बाद ना तो उसकी शादी सैम से होती है और ना ही मयूर उसको अपनाता है। साथ ही मयूर मीशा के झूठे प्यार से निकलकर आशिका के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर करता है। अखिल बड़ी बड़ी गलियों में जाकर कूड़ा बिन रहा होता है कि तभी उसको कूड़े में से एक बर्थडे कैप मिलती है, जिसको वो अपने सर पर लगाकर खुद से कहता है, आज घर जाकर ये कैप मैं अन्नू दीदी को दिखाऊंगा और पूछूंगा कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। इतना बोलकर अखिल उस कैप को अपने सर पर ही लगाकर अपने कूड़े का थैला लेकर गाते हुए निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहन अनु से कहता है, ओहो दीदी, ये सब काम बंद करो आप और ये बताओ कि मेरे सर पर ये जो जन्मदिन वाली टोपी लगी है वो मुझ पर कैसी लग रही है। पर तुझे ये कहाँ से मिली? अरे दीदी, और कहाँ से मिलेगी, कूड़े में से मिली है, मुझ पर अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है।
पर अब इसे साइड में रख दे और जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जा। अखिल जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना के लिए बैठ जाता है। खाने में नमक की रोटी को देखकर वो अनु से बोलता है, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हम कभी इस नमक वाली रोटी से आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। काश कोई मेरा भी बड़ा बर्थडे मनाता जैसे औरों का बनता है। खैर बर्थडे तो तब मनाया जाएगा ना जब पता होगा कि बर्थडे आता कब है। मुझे या आपको तो ये नहीं पता कि हमारा बर्थडे आता कब है। तो दुखी क्यों होता है? देखना एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अनु अखिल को दिलासा देती है और दोनों भाई बहन खाना खाकर नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाते हैं। पर अखिल रात को उठकर उस बर्थडे कैप को अपने पास रखकर फिर से सो जाता है। अगली सुबह वो एक बार फिर से हर रोज की तरह भाई बहन दोनों मिलकर अपना कूड़े का थैला लेकर कूड़ा चुगने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी आगे जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अखिल गलियों और रोडों पर जाकर कूड़ा कबाड़ा चुनने लगता है। तभी एक औरत उसको आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, ये लो खाना। इतना सारा खाना? हाँ, कल रात को मेरे बेटे का बर्थडे था, बस उसी में से ये थोड़ा खाना बच गया। इसे फेंकने से तो अच्छा है ना कि ये खाना मैं तुम जैसे गरीब को दे दूं। अखिल इतना सारा अच्छा खाना देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। जहाँ वो इतना अच्छा खाना देखकर खुश था तो वहीं उसको अपने गरीब होने का दुख भी था। पर वो इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपनी बहन के पास जाता है और उससे बोलता है, दीदी जल्दी से घर चलते हैं। घर चलते हैं, पर हुआ क्या? पहले आप चलो फिर बताता हूँ। आज मेरे पास आपके लिए कुछ है। ठीक है चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाता है। अखिल दोनों के कूड़े के थैले को साइड में रखकर अपनी बहन को अपने सामने बिठा देता है और कुछ ही देर के बाद उसके सामने सारा खाना परोसकर उससे बोलता है, ये देखो दीदी, इस खाने को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पर तुझे ये सब किसने दिया? मैं आज जहाँ कूड़ा बीन रहा था ना, वही वो औरत इस खाने को फेंकने वाली थी, पर उसने मुझे देखा तो उसने ये खाना मुझे दे दिया और बोल रही थी कि उसके बेटे का बर्थडे था, उसी की पार्टी का ये खाना बच गया था। चलो ना दीदी अब खाते हैं, मुझसे तो अब और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अखिल तूने क्या सोच कर ये खाना लिया? हम गरीब हैं पर भिखारी नहीं है। कूड़ा बीनकर ही हमारा गुजारा हो जाता है। हमने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है और ये खाना खराब हो गया है जो तू लेकर आया है। हम अपनी मेहनत से अपना पेट भर सकते हैं, किसी को भी हम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर किसी ने हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमें खाना दे दिया तो? वैसे भी ये सब्जी खराब हुई है, चावल पूरियाँ और ना ही ये केक खराब हुआ है, और मैंने तो कभी केक खाया भी नहीं। आखिर ये होता कैसा है? और जब आज मुझे मिल रहा है तो आप ऐसी बातें कर रही हो। पर अब मैं समझ गया हूँ कि आप चाहती ही नहीं कि कभी मेरा बर्थडे बने, इसीलिए ये आप सब कर रही हो। तू अपना बर्थडे मनाना चाहता है ना? ठीक है, मैं मनाऊंगी तेरा बर्थडे। और ये केक खाना है ना, मैं अपनी मेहनत के पैसों से तुझे केक ला कर दूंगी। ये एक बहन का वादा है तुझसे। इतना बोलकर अनु वो सारा खाना फेंक देती है और अखिल इस बात से नाराज हो जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अनु अपने भाई की विश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देती है और कैसे न कैसे करके एक एक रुपए की बचत करना शुरू करती है। ऐसे ही कूड़े के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कबाड़ भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। साथ ही उसे कबाड़ की दुकान पर बेचने भी लगती है, जिससे उसके पास धीरे धीरे कुछ पैसे जमा होने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज अनु कुछ रद्दियाँ लेकर दुकान पर जाती है और दुकान के मालिक को रद्दी देती है, जिस पर राजेश उससे बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही हो, कोई बात है क्या? हाँ, ये सब मैं अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ, ताकि उसने जो गलती की है वो दोबारा ना करे। गलती? कौन सी गलती? और तुमने अपने भाई के कौन से सपने पूरे करने हैं? राजेश के बार बार पूछने पर अनु उसको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दुकान वाला उससे बोलता है, अरे बाबा, अगर तुम इसी तरह रोज रोज 2-2 रुपए का कबाड़ा बेचकर पैसे इकट्ठे करोगी तो जन्म बीत जाएगा जन्मदिन मनाने में। तो क्या करूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ आपकी तरह जो कोई अच्छा काम कर लूं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ भी कर सकते हैं, जैसे इन रद्दियों को रिसाइकल करना। जी वो कैसे? उसको अपने साथ एक फैक्ट्री में ले जाता है
जहाँ वो उसे दिखाता है कि आखिर किस तरह बेकार पुराने कागजों से नए कागज बनाए जा रहे हैं और फिर उसकी कॉपी बनाई जा रही है। साथ ही वो ये काम कर भी सकती है। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे अनु अपने काम पर लग जाती है और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करके आखिर वो कुछ पैसे इकट्ठे कर ही लेती है और बिना अपने भाई को कुछ भी बताए उसके लिए केक, बर्थडे कैप और कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान लेकर चली जाती है। और जब अखिल सो जाता है तो अनु अपनी झुग्गी में कुछ मोमबत्तियां जलाकर अपने भाई को रात 12 बजे उठाकर उसे सरप्राइज देती है। ये सब देखकर अखिल को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। जिस पर वो अपनी बहन से कहता है, दीदी मुझे लगता है मैं ये सब सपना देख रहा था, आप मुझे एक बार छुट्टी काटना। मेरे प्यारे भाई, ये सब सच है। तू चाहता था ना कि हम तेरा बर्थडे मनाए, तो देख आज मैंने तेरा बर्थडे भी मना दिया। यहाँ पर केक है, खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं और हाँ, उस दिन के व्यवहार के लिए तो मुझे माफ कर दे। आपने मेरे लिए इतना सब किया दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। और देखना मैं भी एक दिन इसी तरह से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें कम करो और केक काटो जल्दी से। हाँ दीदी, अब इंतजार नहीं हो रहा है। इतना बोलकर अखिल बर्थडे कैप पहनकर कैंडल्स को बुझाता है और केक कट करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर अखिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो दीदी, पहले आप। अब तो तू खुश है ना? अपनी बहन से कोई शिकायत तो नहीं है ना तुझे? हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ और ये केक भी बहुत टेस्टी है। सच्ची में मजा आ गया दीदी आज। बस तू हमेशा यूं ही खुश रह और हंसता मुस्कुराता रह, मुझे इतना ही चाहिए। हाँ दीदी, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर पेट भरकर वो सारा खाना खाते हैं जो कि अनु बाहर से अपने भाई के लिए बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाकर लेकर आई थी। और इस सब के बाद हमेशा अनु अब उसी फैक्ट्री में काम करने लगती है। साथ ही पैसे जमा करके वो अपने भाई को पढ़ाती है, उसे लिखाती है, उसे एक अच्छा और बढ़िया इंसान बनाती है ताकि वो आगे जाकर अपने सारे सपने पूरे कर सके जो कि अनु पूरे नहीं कर पाई है। इस तरह दोनों भाई बहन मिलकर कड़ा संघर्ष करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।